श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे 5वां अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में शुकर्मा द्विज की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लोकों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, तब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता है। तो फिर करोड़ों लिंग के विषय में क्या कहना है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनवाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनवाए, तथा यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। साक्षर मंत्रों से 16 उपचरणों के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। इसके बाद होम कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बाजपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाशने वाला तथा सभी संपत्तियों की बुद्धि करने वाला, मृत्यु के पश्चाताप वह मनुष्य कल्प प्रयत्न मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रवण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्वाण ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीह आदि सभी प्रकार के तथ्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पतल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाकर्ता हो जाता है। श्रवण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में अपष्टिक, पाषाण, मृत्तिका, मर्तक, मणि, सृष्टि, पीठी धातु, चंदन, नवीनतन आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप करने से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुषोक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्जमय पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्य पद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुषोक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिव्य व्यतीत नहीं करनी चाहिए, और जो मनुष्य इस फल को आर्सरवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में शमीधा, चारू, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम कराना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नवेद आदि से पूजन करना चाहिए, और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम कराना चाहिए। तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं रविवार के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अघन, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बतलाऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में शुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन्य मांगने के लिए घूमने घूमते नगर में आया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्री को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्री परस्पर कहने लगी, इस पूजा की विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्री, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रहे हो? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए
परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ, इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बतलाइए। स्त्रियाँ बोली कि हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे, अथवा भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनासक्त रखते लेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें से जो एक प्रौढ़ स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नृत्य कर्म संपन्न करने के बाद एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। इसके बाद घुटने के बल भूमि पर झुककर 12 मंडल पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जप कुसुम से मिश्रित अर्घ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल लक्षत जप कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारी केला के बीज का नैवेद्य अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए शत्रु में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनानी चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है और रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिसके अभिष्ट की कामना करते हैं वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में से इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसे सुना था उसी विधि से संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से कन्याएं दिवंगनाओं के अदृश्य हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निर्मित से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया। लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर में अवयव से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़ा हो गया। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुनि महान, ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर शरद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्णन नाना व्रत रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।